हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है महाभियोग। महाभियोग की बात करें तो महाभियोग किसे कहते हैं? महाभियोग में संवैधानिक के महत्वपूर्ण जो पदाधिकार रहते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भाग 5 के अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख दे रखा है। और अनुच्छेद 61 में बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किन किन पदाधिकारी को हटाया जाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। संसद के दो सदन रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह किसी भी सदन में लाई जा सकती है। संसद की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। और लोकसभा के या राज्यसभा के जब 1/4 सदस्य लिखित में देंगे तभी यह प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रपति या मतलब जो मुख्य न्यायाधीश रहता है उसके खिलाफ यह लाई जाएगी। तो 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य, टोटल सदस्यों का जो 25% सदस्य रहते हैं ना वो लिखित में देते हैं तभी यह प्रक्रिया लाई जाएगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे ये प्रक्रिया मतलब 1/4 सदस्य लिखित में दे देते हैं तो उसके बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ मतलब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। किस में लाई जाएगी? सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो जिस सदन में के माध्यम से यह प्रक्रिया लागू की जाती है उस सदन में फिर क्या है, सबसे पहले बैठक होती है 14 दिन के बाद। जैसे ही बैठक होती है तो बैठक होने के बाद उसमें भाषण दिया जाता है। बैठक के बाद भाषण होता है, भाषण के में अपना मतलब पक्ष विपक्ष के में इसका तर्क दिया जाता है। और उसके बाद यह क्या होता है, 14 दिन के बाद निश्चित बैठक हो जाती है। बैठक के बाद क्या होता है, फिर मतदान कराया जाता है। साधारण रूप से इसमें मतदान कराया जाता है। मतदान में यदि जो मतलब सदन है उसमें उपस्थित सदस्य हैं उसका यदि 1/4 सदस्य +1 सदस्य उसके पक्ष में वोट दे देते हैं तो वह ये उस सदन से पास हो जाता है। वह बिल मतलब महाभियोग का बिल है जो पास हो जाता है और दूसरे सदन में चला जाता है। और दूसरे सदन में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, मतलब भाषण दिया जाता है। भाषण के बाद मतलब बैठक होती है। बैठक के बाद भाषण दिया जाता है। भाषण के बाद मतदान कराया जाता है। यदि उसमें भी 1/2 सदस्य द्वारा यह पारित कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ मतलब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ भी है मतलब महाभियोग लाया गया है उसको अपना पद त्याग करना होता है। और यदि उपस्थित सदस्यों के अलावा इसमें यदि उपस्थित टोटल सदस्य उपस्थित नहीं, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, यदि टोटल सदस्य उपस्थित नहीं है तो जो सदस्य उपस्थित है ना उनका 2/3 भाग जब उसके पक्ष में वोट देते हैं तभी यह दूसरे सदन में जाता है, अन्यथा महाभियोग प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक महाभियोग। आई होप आप समझ में आया होगा।